गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नरेशन के बारे में, जिसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच के रूप में भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है और आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा टॉपिक है नरेशन, उसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जो नरेशन वर्ड है वो नरेट वर्ड से बना हुआ है। अब आप पूछोगे कि नरेट का मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि नरेट का जो मीनिंग होता है वो होता है टू से समथिंग, मतलब कुछ भी कहना। मतलब जो भी एक स्पीकर, सपोज कीजिए कि आप स्पीकर हो, स्पीकर यानी बोलने वाला, और आपकी जो भी स्पीच है या आपका जो भी स्टेटमेंट है, जो भी आपने कहा है, हम उसे स्पीच या फिर नरेशन के रूप में जानते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए टू से कुछ भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डिक्लेरेशन जो आपने की है, ठीक है, उसी डिक्लेरेशन को या उसी स्टेटमेंट को आप दो तरीके से बोल सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर एक स्पीकर है, अगर मैं इसको स्पीकर बोल सकता हूं या फिर मैं इसको रिपोर्टर बोल सकता हूं, ठीक है, यानी जो बोलने वाला है। अब इस स्पीकर ने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई भी एक बात बोली है, ठीक है, मतलब इसके जो एक्चुअल वर्ड है, जैसे मैं इसके स्टेटमेंट को लिख देता हूं, कोई स्पीकर है और उसका कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को जब ऑडियंस, ठीक है, जब इसी स्टेटमेंट को, स्पीकर के स्टेटमेंट को ऑडियंस अपनी लैंग्वेज में कहेगी तो वो इनडायरेक्ट होगी, और उसी स्टेटमेंट को या उसी एक्चुअल वर्ड को स्पीकर के वर्ड्स में कहेगी तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने कहा हरी, जो कि एक स्पीकर है, ठीक है, हरी ये एक स्पीकर है या एक रिपोर्टर है। मैंने कहा हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। आई एम बिजी, ठीक है, हरी सेड टू मी आई एम बिजी। अब आप देखोगे कि हरी जो कि स्पीकर है, उसकी जो स्पीच है या जो स्टेटमेंट है, उसने क्या स्टेटमेंट दिया, आई एम बिजी, यानी मैं बिजी हूं। अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं हरी के एक्चुअल वर्ड को एज इट इज लिखता हूं, जैसे कि एज इट इज लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करना पड़ेगा, ताकि इन्वर्टेड कोमा क्या बताएगा कि ये जो वर्ड है या ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, स्पीकर का है। अब ये तो होगी डायरेक्ट स्पीच, यानी जब आप स्पीकर के स्टेटमेंट को एज इट इज लिखते हो वो डायरेक्ट स्पीच है। अब मैं क्या करूंगा, इसी स्टेटमेंट को ऑडियंस यानी अपनी लैंग्वेज में बोलूंगा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा हरी टोल्ड मी दैट, हरी ने मुझसे कहा कि ही वॉज बिजी। तो ये हो गया ऑडियंस का स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब जब आप स्पीकर के स्टेटमेंट को उसी के रूप में, उसी एक्चुअल वर्ड में लिखते हो तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और जब आप उस ऑडियंस या सपोज कीजिए आप ऑडियंस में इन्वॉल्व हो तो उस अपनी लैंग्वेज में अगर उसी स्टेटमेंट को कहोगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब क्वेश्चन ये बनता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए कुछ मेथड है, कुछ वे है जो हमें देखना होगा। तो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप इजीली डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मैंने यहाँ पर 5 अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस लिखे हैं। तो इसका मतलब जब आप डायरेक्ट स्पीच में देखोगे तो हर एक स्पीच अलग अलग सेंटेंस में होगी। इसके लिए आपको सेंटेंस का नॉलेज होना जरूरी है। इससे पहले की वीडियो में मैंने सेंटेंस के बारे में बताया है, तो अगर आपने सेंटेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो पहले आप जाके सेंटेंस के बारे में पढ़िए, क्योंकि सेंटेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है,
तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है राम सेड टू मोहन आई एम योर क्लासमेट। यहाँ पर जो राम है इसे हम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, आप इसको रिपोर्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है सेड टू को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हमेशा चेंज होती है हर एक सेंटेंस में। ये मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो आपको दिख रहा है, दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा है और उसके अंदर लिखा हुआ आई एम योर क्लासमेट, तो इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, कभी भी आपको डायरेक्ट से अगर सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा सेंटेंस है, वो सेंटेंस असर्टिव का है या फिर इंट्रोगेटिव है या फिर ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है ना, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्योंकि सेंटेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहां पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आप देखोगे कि आई एम योर क्लासमेट, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो जब भी सिंपल स्टेटमेंट आता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो वहां पर क्या होता है कि सेड टू की जगह पर क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। सेड टू की जगह पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। जब भी आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो ऑब्जेक्ट को सेम रखना है। मोहन है तो मोहन का मोहन रहेगा, और स्पीकर कभी भी चेंज नहीं होता। यहां राम है तो राम का राम आएगा। अब बात करते हैं यहां पर, तो ये जो आपको कनेक्टिव वर्ड दिख रहे हैं, मतलब इन्वर्टेड कोमा, इसकी जगह पर आपको कनेक्टिव वर्ड लिखने हैं, तो जैसे अब आपको सेंटेंस का नॉलेज है कि असर्टिव सेंटेंस कभी भी आता है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाता है, दैट लग जाता है। वैसे ही इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इफ लग जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप ऑपरेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कनेक्टिव वर्ड चेंज हो जाएगा। वैसे ही इंपेरेटिव में कनेक्टिव वर्ड चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको सेंटेंस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ये असर्टिव सेंटेंस है, मुझे याद आएगा कि असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड दैट लगता है और सेड टू की जगह पर टोल्ड आता है। देखिए इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ये गलत कर देते हो तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां दैट लग गया। उसके बाद में अगर आप यहां पर देखोगे कि आई एम योर क्लासमेट, तो दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जिस भी सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन दे रखा है, जैसे यहां आई है, योर है ना, तो कोई भी प्रोनाउन होगा तो वो प्रोनाउन आपको चेंज करना है। वो कैसे चेंज करना है, यहां पर ये जो आई दिख रहा है, ठीक है, यहां पर कोई भी प्रोनाउन आता है, जैसे अगर वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, क्योंकि थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। ध्यान रखना कि थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया या फिर दे हो गया। ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो आपको फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर यहां सब्जेक्ट जैसे कि राम है तो राम आप देखिए नाउन है, और नाउन के लिए हम ही लगा सकते हैं राम के लिए, तो यहां पर ही है तो यहां पर भी ही हो जाएगा। दूसरी चीज आपको देखनी है कि यहां पर जो टेंस होंगे, जैसे इज़ारेम हो गया, वॉज वर हो गया, तो आपको टेंस चेंज का नियम भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि टेंस हमेशा चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्लासमेट है तो क्लासमेट का क्लासमेट रहेगा, लेकिन यहां प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ये सीखनी है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा कनेक्टिव वर्ड लगता है और कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब लगता है। तो सबसे पहले आपने सीखा असर्टिव सेंटेंस का, ये लिख लीजिए असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस कभी भी आए जिसमें सब्जेक्ट पहले आए, हेल्पिंग वर्ब आए और ऑब्जेक्ट आए, तो आपको क्या करना है, सेड टू की जगह पर टोल्ड लिखना है और कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना है। अब बात करते हैं यहां पर डू यू नो मी, जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव, है ना। तो कभी भी
इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सेड टू की जगह पर आपको लिखना है आस्क्ड। ठीक है, सेड टू की जगह पर आपको लिखना है आस्क्ड। और कनेक्टिव वर्ड का एक विशेष ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि अगर वो कनेक्टिव वर्ड, मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सेंटेंस में बताया गया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो टाइप से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब दिखे आपको, जैसे डू एक हेल्पिंग वर्ब है, तो डू से अगर स्टार्ट हो तो आपको कनेक्टिव वर्ड लगाना है इफ। लेकिन मान लीजिए कि अगर डू ना आकर यहां पर कोई WH वर्ड आ जाए, जैसे वॉट आ गया, वेयर आ गया, व्हेन आ गया, तो आपको क्या करना है कि WH वर्ड आए ना अगर, तो WH वर्ड का सेम WH वर्ड लिखना है, वहां पर इफ नहीं लगाना है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ लगेगा। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, ऐसे सेंटेंस जिसमें विश, प्रे, ब्लेसिंग होती है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना है आपको कि कभी भी मे से स्टार्ट हो रहा है या ना, और सेंटेंस के अंदर गॉड आ रहा है, ठीक है ना, मे गॉड ब्लेस यू, जैसे कि ये आशीर्वाद दे रहा है, तो आपको क्या करना है, सेड टू की जगह पर, तो सेड टू की जगह पर, जैसे सपोज कीजिए प्रे वाला सेंटेंस है, ठीक है, तो सेड टू की जगह पर क्या हो जाएगा, प्रेड। ठीक है, अगर वो ब्लेस वाला है तो ब्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सेंटेंस विश वाला है तो वो हो जाएगा विश्ड हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको यहां पर चेंज करना है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं प्रे, तो प्रेड हो गया, ब्लेस तो ब्लेस्ड हो गया। ठीक है, वो आपको सेंटेंस आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग पहचान के लिखना है। कनेक्टिव वर्ड यहां पर क्या लग जाएगा भाई, दैट लग जाएगा। देखिए असर्टिव सेंटेंस में भी दैट, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, एडवाइस होती है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, सेड टू की जगह पर सेम यही सिचुएशन जो ऑप्टेटिव में है, सपोज कीजिए यहां प्लीज से स्टार्ट हुआ, तो प्लीज क्या है, रिक्वेस्ट को इंडिकेट करता है, तो सेड टू की जगह पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। सपोज कीजिए यहां पर कोई ऑर्डर आता, जैसे ओपन द डोर, स्टैंड अप, है ना, तो यहां पर ऑर्डर है तो यहां ऑर्डर्ड हो जाता, है ना। अगर डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो यहां प्रोहिबिटेड हो जाता या फिर फॉरबिड हो जाता। ठीक है, और कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। देखिए यहां दैट, इफ, दैट, टू। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। ऐसे सेंटेंस जो सडन फीलिंग्स को बताते हैं, जैसे हुर्रे, अलास, ब्रावो, तो उसमें क्या करते हैं, जो सेड टू है ना, सेड टू की जगह पर आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे हुर्रे, हुर्रे क्या करता है, जॉय को बताता है, तो आपको क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो गया। अब देखिए उसके बाद में क्या करना है, जैसे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अब मान लीजिए यहां अल्लाह आ गया। ठीक है, अल्लाह आ गया तो आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, वैसे ही कोई सरप्राइज हो गया तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये आपको लिखना है सेड टू की जगह पर। उसके लिए आपको इंटरजेक्शन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे हुर्रे और ब्रावो क्या करते हैं, जॉय और हैप्पीनेस को बताते हैं, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पीनेस। उसके बाद में क्या करना है, कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड इसमें भी दैट लगेगा। ठीक है, कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा भाई, दैट लगेगा। तो अब देखिए असर्टिव में, असर्टिव सेंटेंस में दैट लगेगा। ठीक है, ऑप्टेटिव में दैट लगेगा और एक्सक्लेमेटरी में दैट लगेगा। इंट्रोगेटिव में इफ लगेगा और WH वर्ड लगेगा, और उसके बाद में इंपेरेटिव में टू लग जाएगा। ठीक है, कनेक्टिव वर्ड। और सेड टू की जगह पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको देखनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोनाउन चेंज का नियम पढ़ेंगे, फिर टेंस चेंज का और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो रूल है, आपको टेंस चेंज का आना चाहिए, क्योंकि टेंस चेंज का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या फिर डू या डज मिलता है, तो आपको क्या करना है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू और डज प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो इसको क्या करना, पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना।
अब देखिए प्रेजेंट सिंपल डू डज आ गया तो आपको उसको डिड में कन्वर्ट कर देना है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगा देनी है। अब देखिए इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वहां पर आपको वॉज और वर लगा देना है। पास्ट कंटिन्यू हो गया। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, अब यहाँ हैड हो गया पास्ट परफेक्ट, है ना। वैसे ही हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन हो गया। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड आ जाए तो उसको आपको हैड में कन्वर्ट कर देना है। देखिए जो पास्ट सिंपल का होगा वो फ्यूचर सिंपल नहीं होगा, जो पास्ट सिंपल होगा वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, है ना। यहाँ हैड हो गया। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वर एक को छोड़कर, है ना, तो पास्ट परफेक्ट छूट गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन हो गया। फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मॉडल वर्ब आ जाए, जैसे मॉडल वर्ब आ गई कैन, तो कैन को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, कुड में। अगर आ जाता है मे, तो मे का हो जाएगा माइट, विल का वुड और शैल का शुड। तो ये होता है टेंस चेंज का चार्ट। ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं कर सकते। अब इसके बाद में जो दूसरा रूल है वो है प्रोनाउन चेंज का। प्रोनाउन चेंज का नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखते हैं प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रोनाउन चेंज का नियम कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। सबसे पहले आपको प्रोनाउन का नॉलेज होगा कि प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस होते हैं, पॉजेसिव केस होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, है ना। अगर पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन, जब हम अपने बारे में बात करते हैं दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन। जब हम सामने वाले के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, सेकंड पर्सन। और जब हम तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आता है आई, ठीक है, जब आप सिंगुलर हो मतलब एक के बारे में बात कर रहे हो आई, और ग्रुप हो तो वी, ठीक है। तो ये इनके सब्जेक्टिव केस होते हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, डूअर का काम करते हैं, ठीक है। इनका जो पॉजेसिव केस होता है, जैसे सपोज कीजिए आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर आई क्या कर रहा है, डूअर का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे कहना हो मेरा मार्कर, तो ये क्या है, पॉजेसिवनेस को बता रहा है, तो मैं बोलूंगा आई मार्कर नहीं, मैं बोलूंगा माई मार्कर। तो आई का जो पॉजेसिव केस होता है वो माई होता है। वैसे ही वी का आवर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव केस, मतलब एक हो गया जो सब्जेक्ट का काम करेगा, एक पॉजेसिवनेस को बताएगा, और उसके बाद में एक जो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम आई माई मी होता है, वैसे वी अवर अस होता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है, इसे बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो स्पीकर होगा, जो सबसे पहले आता है, उसके अकॉर्डिंग आई माई मी को चेंज करना है, वी ओवर अस को भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। फिर आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो सामने वाला होता है, जैसे कि यू, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। वैसे ही अगर मुझे बोलना हो तुम्हारा मार्कर, तो योर मार्कर, है ना, तो ये हो गया पॉजेसिव, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है यू, ठीक है। तो ये जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने स्पीच में बताया था, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो अब यहां पर फर्स्ट पर्सन देखोगे आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको, ये करना है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट जो सबसे पहले आता है। यहां पर आप देखोगे आई एम डूइंग माई वर्क। अब देखिए यहां माई वर्क हो गया, सपोज कीजिए योर वर्क होता, जैसे मान लीजिए मैं यहां माई ना करके योर कर देता हूं, ठीक है, आई एम डूइंग योर वर्क, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे योर किस में आ रहा है, सेकंड पर्सन है ना, ये दिख रहा है सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस यू को अगर मुझे चेंज करना होगा तो मुझे आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के पास में। अब देखिए थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। अब देखिए ही का जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है हिज, और ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। शी का हर, इट का हो गया इट्स, इट। वैसे ही दे का हो गया देयर और देम, ठीक है। थर्ड पर्सन कभी भी आपको दिखता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आपको उसको
नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो प्रोनाउन चेंज होंगे ना वो रिपोर्टेड स्पीच में से चेंज करना है, यहां से चेंज नहीं करना है। ये जो आपको ही दिख रहा है तो ही चेंज नहीं करना है, मी दिख रहा है मी को चेंज नहीं करना है, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है जो कि आपको चेंज करना है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां मैं आई को चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। अब मुझे अगर आई को चेंज करना है तो मैं सब्जेक्ट को देखूंगा, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ही हो गया। अब देखिए, अगर यहां पर किसी का नाम आ जाता, जैसे राम आ जाता, तो राम भी तो ही है ना, तो यहां पर ही हो जाता, ठीक है। ये अब देखिए, सब्जेक्ट मैंने चेंज किया तो मैंने किस में से लिया, सब्जेक्ट में से, तो इसका मतलब जब आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तो आपको यहां पर एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ना कि आपको पॉजेसिव केस, ना कि आपको ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, यहां हो गया ही। अब यहां पर आप देखो योर, अब मुझे योर चेंज करना है योर चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट के पास आया, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ये रहा मी, ठीक है। लेकिन जब मैंने आई को ही कर दिया, ठीक है, तो अब मुझे योर को भी चेंज करना पड़ेगा। योर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो देखिए ये हो गया मी, ये रहा योर, तो इसका जो पॉसेसिव केस है वो क्या हो गया, यू या फिर योर, तो इसमें हो जाएगा आई एम, ही इज, सॉरी ही इज आर एम की जगह हो गया वॉज डूइंग। अब देखिए इसका पॉसेसिव केस क्या हो गया, मी का माई वर्क, ठीक है, तो ही वॉज डूइंग माई वर्क। क्यों, क्योंकि यहां पर योर था तो योर ये डायरेक्ट स्पीच में था, अब इसको मैंने चेंज किया तो मी का जो पॉसेसिव केस हो गया वो माई। अब देखिए पॉसेसिव चेंज हो रहा है तो पॉसेसिव में से ले रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज होगा तो सब्जेक्ट में से, ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में से। इस तरीके से आपको प्रोनाउन चेंज करने हैं। अब बात करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कैसे चेंज करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी डायरेक्ट स्पीच में आपको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल जाए, जैसे कोई एडवर्ब आ गई, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, ठीक है, तो अब देखिए दिस आ जाए तो दिस को आपको दैट में कन्वर्ट कर देना है, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन, टुडे आ जाए तो आपको लिखना है दैट डे, टुडे का दैट डे, और टुनाइट का दैट नाइट, है ना। यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, ठीक है, और टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। तो ये था हमारा थर्ड रूल जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं हर एक सेंटेंस को, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस हो या फिर ऑप्टेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, कुछ रूल्स और कुछ मेथड के साथ में। चलिए वीडियो को सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। अब देखिए सारे रूल्स मैंने बता दिए, अब उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आप इजीली सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे पहले जैसे आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले आपको देखना है स्पीच, है ना। सबसे पहले आप यहां आइए इस पॉइंट पे, यहां देखिए कि सेंटेंस किस टाइप का है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है या फिर अदर है। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। अब यहां पर आप देखोगे कि आई से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, देन ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसका मतलब सिंपल स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट सेम रहता है, ही का ही हो गया, सेड टू की जगह पर आपको लिखना है टोल्ड, मी की जगह पर मी, और कनेक्टिव वर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया था लग गया दैट, तो ही टोल्ड मी दैट। अब यहां पर आए तो जैसे ही कनेक्टिव वर्ड लगा इन्वर्टेड कोमा और कोमा हट गई, है ना। अब देखिए आई, मैंने कहा था आई फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन चेंज का नियम, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है तो सब्जेक्ट के पास जाइए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। इज आर एम का मतलब इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इज आर एम का हो गया वॉज वर, तो ही वॉज। योर, योर देखिए पॉसेसिव केस है, ऑब्जेक्ट और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के पास आ जाइए, ये रहा मी, और मी का पॉसेसिव केस क्या होता है, माई, है ना, तो ही वॉज माई फ्रेंड। बहुत ही इजी तरीके से आप कन्वर्ट
कर पाएंगे। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, शी सेड टू मी, सेंटेंस को यहां से नहीं देखना, यहां से देखना है। आई एम कुकिंग फूड, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, देन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंपल स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव है तो सब्जेक्ट सेम, सेड टू की जगह पर टोल्ड हो गया, मी का मी, कनेक्टिव वर्ड क्या लग गया भाई, दैट हो गया। फर्स्ट पर्सन आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो यहां पर भी क्या हो गया, शी। इजआरएम का वॉज वर, है ना, कुकिंग का कुकिंग, और लास्ट में बचा फूड, तो फूड का फूड, है ना। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहां पर आप देखोगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेंटेंस असर्टिव है, लेकिन एक चीज आपको नोटिस करनी है कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या फिर कोई भी रेगुलर एक्शन आ जाए या फिर कोई प्रोवर्ब्स आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, आपको टेंस चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है। अब देखिए टीचर सेड, अब यहां पर सेड है, ठीक है। मान लीजिए यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट ना आए, मतलब अगर आपको सब्जेक्ट दे रखा हो, रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी हो, लेकिन उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेड की जगह पर वापस सेड आ जाएगा, टोल्ड नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, टीचर सेड, कनेक्टिव वर्ड क्या लग गया, दैट, क्योंकि असर्टिव है, और बाकी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको एज इट इज सेम लिखना है। तो ये हो गया द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब देखिए शी सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। अब यहां पर आप देखो, यहां आना है, सेंटेंस को देखना है, आई हैव नो टाइम फॉर यू, तो कहने का मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसका मतलब सिंपल स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस है। तो ये हो गया सी सेड टू की जगह पर टोल्ड, मी की जगह पर मी, कनेक्टिव वर्ड लग गया दैट, आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, ये हो गया सी। मान लीजिए अगर आई की जगह पर ही, शी, दे होता तो यहां पर चेंज नहीं होता, क्योंकि थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। दैट, शी हैज, हैव का हो गया हैड, शी हैड नो टाइम फॉर। अब यहां पर देखिए यू, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। अब आप देखिए यहां पर ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस और ये पहले से ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या लिखना है, शी टोल्ड मी दैट शी हैड नो टाइम फॉर मी। अगर यहां पर कुछ अदर होता तो हमें उसे ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन यहां पर हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। तो ये है असर्टिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। चलिए अब देखते हैं, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखनी है, यहां हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको सबसे पहले, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको ही की जगह पर ही लिखना है, सेड टू की जगह पर आपको आस्क्ड लिखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू की जगह पर आस्क्ड आता है। फिर आ गया मी, कनेक्टिव वर्ड अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ लगता है, और अगर WH वर्ड से लगता है तो WH वर्ड का WH वर्ड। तो यहां देखिए इफ लग गया। अब करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज, सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज, यहां देखिए यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट। यहां हो गया मी, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, ठीक है। अब देखिए डू डज आ जाए तो सेकंड फॉर्म कर देनी है आपको, है ना। तो यहां पर देखिए नो है तो ये हो गया न्यू, है ना, आई न्यू। अब देखिए मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, हिज और हिम, तो ये हो गया हिम। तो ये हो गया ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। अब देखिए रोहन सेड टू हर आर यू अ स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इंट्रोगेटिव। तो ये हो गया रोहन, सेड टू की जगह पर हो गया आस्क्ड, हर की जगह पर हर, कनेक्टिव वर्ड लग गया इफ। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पहले चेंज करना है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें तो सब्जेक्ट चाहिए, तो हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी, इज आर एम का वॉज वर, शी वॉज अ स्टूडेंट। अब एक चीज और ध्यान रखना आप,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हट जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, फुल स्टॉप आता है। शी सेड टू मी हु आर यू, अब यहां पर आप देखोगे WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। तो ये हो गया सी सेड टू की जगह पर हो गया आस्क्ड, मी की जगह पर मी। कनेक्टिव वर्ड यहां पर इफ नहीं लगेगा क्योंकि मैंने कहा जब WH वर्ड आए तो WH वर्ड का WH वर्ड सेम आता है, तो यहाँ हु है तो ये हो गया हु, है ना। अब देखिए उसके बाद में आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये हो गया मी, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। हु आई और इज आर एम का वॉज वर्ब, तो हु आई वॉज, ठीक है, हु आई वॉज। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं कि WH वर्ड लगते हैं और इज आर एम को दूसरे नंबर पर चेंज कर दें, जबकि ऐसा नहीं होता है। पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखिए देखा दे सेड टू की जगह पर हो गया आस्क्ड, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहेगी, है ना। ये हो गया मी, दे आस्क्ड मी WH वर्ड, तो ये हो गया व्हाट। अब देखिए इसको छोड़ देना, योर नेम, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसको पहले चेंज करेंगे। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया मी। अब देखिए योर क्या है, पॉजेसिव केस है, तो मी का पॉजेसिव केस क्या हो गया, माई नेम। योर नेम की जगह हो गया माई नेम और इज आर एम का वॉज वर्ब, तो क्या हो गया, दे आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। तो इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करने। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब बात करते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है, जैसे कि सबसे पहले यहां देखोगे, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज हेल्प मी क्या है, रिक्वेस्ट को बता रहा है। तो देखिए ये हो गया सी सेड टू की जगह पर हो गया रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी, और कनेक्टिव वर्ड मैंने बताया था इंपेरेटिव में टू लगता है। और ध्यान रखना कि प्लीज काइंडली या डोंट आ रखा होता है वो रिमूव हो जाता है इनडायरेक्ट में। पीछे क्या बचा, हेल्प। अब देखिए मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो ये हो जाएगा हर, है ना। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अब देखिए ही सेड टू हर, तो ये हो गया ही सेड, सेड टू की जगह पर ओपन द विंडो, ऑर्डर है, तो ये हो गया ऑर्डर्ड, ठीक है, हर, ये हो गया टू। अब यहां पर देखिए ओपन द विंडो, तो ये सेम रह जाएगा ओपन द विंडो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सी की जगह पर सी। अब देखिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं, सी सेड टू मी डोंट गो आउट। अब यहाँ डोंट से स्टार्ट आ रहा है, इसका मतलब कोई चीज मना हो रही है, और जब कोई चीज रोकी जाए तो उसकी जगह पर आपको सी सेड टू की जगह पर हो जाएगा फॉरबेड, शी फॉरबेड मी टू, डोंट हट जाएगा, जैसे प्लीज काइंडली हटा तो डोंट हट जाएगा, गो आउट। ठीक वैसे ही लास्ट वाला सेंटेंस होगा, वो आप करके बताइए कमेंट बॉक्स में। हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच आपको सेड टू की जगह लिखना है मैं गॉड ब्लेस यू। मैं गॉड ब्लेस यू ये क्या है, ये एक आशीर्वाद मान सकते हो, ब्लेसिंग मान सकते हो। तो मैं यहां लिख देता हूं मदर ब्लेस्ड मी, कनेक्टिव वर्ड लग गया दैट। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, गॉड है ना, तो ये हो गया दैट गॉड। मे का मैंने आपको बताया था माइट हो जाता है, तो गॉड माइट, गॉड माइट। फिर आ गया ब्लेस, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी ऑब्जेक्टिव केस पहले से है, तो ये हो गया मी का मी। तो मदर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब देखिए ये हो गया ही, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये एक प्रे मान लो, ब्लेसिंग मान लो, मैं यहाँ प्रे लिख देता हूं, ठीक है। तो ही प्रेड मी दैट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू है, यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। मी का सब्जेक्टिव केस हो गया आई, माई का हो गया माइट, तो आई माइट लीव और लॉन्ग। तो इस तरीके से आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस को करना है। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होता है जिसमें मे नहीं आता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, मे को मान लेता है। अगर सीधा आ जाए ना गॉड ब्लेस यू, तो उसमें भी आपको सेकंड नंबर पर माइट लगाना पड़ेगा। अनसीन होने के बावजूद भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में माइट को मानना पड़ेगा। अब हमारा लास्ट सेंटेंस बचता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले आप जब यहां पर आओगे तो इंटरजेक्शन वर्ड दिखेंगे आपको, अल्लाह हो गया, जैसे देखो सरप्राइज, सडन फीलिंग वाले, एक्सक्लेमेशन साइन हो गया,
है ना, ओ हो गया, तो ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन होते हैं। तो ये इंटरजेक्शन है और इससे हमें पता चलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए जब भी आपको अल्लाह दिखता है या फिर ओ दिखता है तो ये क्या करता है, सौरो को बताते हैं, ठीक है। कभी भी ब्रावो दिखता है या हुर्रे दिखता है तो वो होता है जॉय, ठीक है। तो अब देखिए सी एक्सक्लेम्ड विद सौरो, क्योंकि यहां अल्लाह सौरो को बता रहा है, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा, दैट। अब देखिए आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सी है तो यहां पर भी हो गया शी। इजर एम का वॉज वर, तो शी वॉज, पीछे वर्ब क्या बची, र्यून, ठीक है। अब देखिए संदीप सेड टू हर व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया संदीप। अब यहां देखिए ये हर है ना, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। सिर्फ इतना देखिए, संदीप सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो ये हो गया संदीप एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और सरप्राइज भी लिख सकते हो, दैट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आपको सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है, सी है, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब इज है तो ये हो गया वॉज, तो दैट शी वॉज। अब देखिए कभी भी कोई एडजेक्टिव अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिख जाता है तो एडजेक्टिव से पहले आपको वेरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जैसे कि वॉट हो गया, अल्लाह हो गया या फिर ओ हो गया, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट में हट जाता है, जैसे हुर्रे, ब्रावो। तो जब भी आप इनडायरेक्ट में इनको कन्वर्ट करेंगे इंटरजेक्शन वर्ड को आप रिमूव कर दीजिए। लास्ट सेंटेंस बचा द प्लेयर सेड ओ आई हैव लॉस्ट माई वॉच, जो कि आपको करना है, कमेंट बॉक्स में करके आप बताइए। तो ये इस तरीके से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट कर लोगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है आपका पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे और उसको भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।